वोट किसको जाने वाला है? मोदी जी को क्या कारण है? महिलाओं के लिए क्या किया मोदी जी ने आपके पास? भी सुविधाएं दे रहे हैं वो। आपका वोट मोदी। जी हाँ। कौन जीतना चाहिए? अनिल फिरोजिया। अनिल फिरोजिया। क्या कारण है? फिरोजिया जी को पसंद करते हो या बीजेपी या मोदी? मोदी जी। मोदी। मोदी। कल लोकसभा सीट पर मतदान होगा। हाँ हाँ। किस पार्टी या प्रत्याशी का जीतना क्षेत्र की जनता के हित का? बीजेपी। क्या कारण है? आप महिला भी हैं, उज्जैन की स्थानीय मतदाता हैं आप। क्या लगता है आपने बीजेपी ने महिलाओं के प्रति ऐसा क्या किया तो आप कह रही हैं? नहीं, बीजेपी ने बहुत काम किया है भैया, डेवलपमेंट का बहुत काम किया है, ऑल ओवर इंडिया ही किया है, मतलब खाली उज्जैन में नहीं। और मेरे ख्याल से अगर कोई पार्टी ऐसे काम करी देश हित में तो उसको जरूर से मतलब आगे बढ़ाना चाहिए। आपकी उज्जैन की ट्रैफिक व्यवस्था देख के तो हमें नहीं लगता है यहाँ फ्रीगंज छोड़ दें तो बाकी कहीं। नहीं, मतलब कुछ तो ऐसे मतलब कहीं कहीं आप कमियां तो निकाल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर पर्सपेक्टिव में देखें ना तो बहुत अच्छी मतलब डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। अरे जी, कम विकास नहीं है, कम विकास नहीं है, सब चीज एकदम। उज्जैन में बताओ तो आपका वोट? आपका वोट बीजेपी। आपका? बीजेपी को भी। बीजेपी भी। कांग्रेस वाला को उड़ाए जाए तो पकड़ी के। किसको वोट दोगी जब मेजर हो जाओ? कोई पसंद आता है आपको? अभी तो फिलहाल कोई पॉलिटिशियन नहीं पसंद है पसंद नहीं आता। जो अच्छा काम करेंगे। कौन अच्छा काम कर रहा है लगता वो तो है? अभी तो फिलहाल इतना डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा नहीं है मिल- जितना होना चाहिए। जैसे इक्वालिटी रहनी चाहिए समाज में कि सबको एक दर्जा। स्टूडेंट अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, 10th में पढ़ती हूँ अभी मैं। कुछ परीक्षा के घोटाले वगैरह के बारे में टीवी न्यूज वगैरह में सुना था हाँ, पेपर लीक की। हाँ, ये न्यूज़ पढ़ी थी मैंने। तो आपको लगता है कि होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा ऐसे तो। आप वोट डालते? हाँ बिल्कुल डालते। क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी या प्रत्याशी का क्षेत्र की जनता के हित में? देखो ऐसा देखा जाए तो भाजपा ही आएगी, लेकिन मेरा वोट तो कांग्रेस को जाएगा। क्या कारण है सर? आप कांग्रेस इसलिए बदलाव चाहते हैं। आपको लगता है बदलाव? हाँ लगता तो है। कुछ एक दो चीजें आप बताएं कि जिससे आप असंतुष्ट हैं। करप्शन, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई बड़े मुद्दे दो मुद्दे हैं। और बीजेपी आपको लगता है उनमें असफल रही? असफल रही। सर आप सीनियर। मैं अमेरिका से आया हूँ। जी, मैं अमेरिका से आया हूँ केवल वोट डालने के लिए, और बीजेपी सरकार, मैं ये चाहता हूँ बीजेपी सरकार हारे, उसके लिए आया हूँ। अरे अमेरिका से आया हूँ ये बहुत बढ़िया, आपसे इसी मिलकर। कामना को लेके कि ये जो यहाँ पे चल रहा है, हर चीज को कैप्चर करना, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का है, उस सब पे जो कब्जा किया हुआ है उस चीज को हटाने के लिए, उस चीज पे सब सारे कब्जे हटा, चाहे मीडिया हो, मीडिया 99% मीडिया बिका हुआ है। अमेरिका में बैठे हुए हम सब लोग NRI, मैं केवल और केवल ये इसीलिए आया हूँ कि कल सुबह वोट डाल के, कोशिश है, चाहे शायद कोशिश नाकाम रहे, कोशिश है कि उसको बीजेपी सरकार हटे। सर आपके जज्बे को हम सलाम करते, तो कुछ एक चीजें आप ऐसा जो दर्शकों से शेयर करना चाहेंगी जिसने आपको झकझोर दिया और आप इतनी दूर से सिर्फ इसलिए आए? 11 लाख रुपए की टिकट खर्च करके कल सुबह वोट डालने के लिए, और यहाँ पे 30 साल बाद वोट डालूंगा, इस केवल परेशान होके ये सब चीजें देख के कि मुझे बीजेपी सरकार को किसी भी तरह से अपनी तरफ, अपने एक वोट तो कम से कम हराने पे जाए, उसके चाहे हारे ना हारे, हारने का चांसेस कम है, क्योंकि जो वोटिंग मशीन है हटाने के लिए लोगों ने बहुत कोशिश की, ईवीएम कंट्रोल हो रही है कि आप देखें बड़ी मीडिया जितनी भी है सारी मेन स्ट्रीम मीडिया सारी कंट्रोल में है। तो उस सीएम साहब उज्जैन से आते हैं, हम जहाँ पे खड़े हैं ये उन्हीं की विधानसभा है, दक्षिण विधानसभा, तो उनके कामों से भी आप काम उनके, मैं कुछ उनके बारे में मुझे तो पता नहीं ज्यादा कि कितना ये लोग जानते होंगे, लेकिन मैं इस समय जो जनरल है पूरे देश की जो राजनीति, उसको थोड़ा सा उस पर मेरे दिमाग में, दिल में जो घाव किए वहाँ पे, उनको उसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। कौन सी पार्टी या प्रत्याशी का आना क्षेत्र की जनता की? मोदी सरकार, मोदी सरकार, नो डाउट। क्या आपको ऐसे क्या काम मोदी सरकार के? मोदी सरकार ने आर्मी को जितना सशक्त किया है आज, वो जैसे आर्मी का इतना उनने वेपन्स लिए, दूसरी कंट्रीज के साथ उनने जो रिलेशंस मेंटेन करे हैं आज, वो एक बहुत बड़ा, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है जो पिछली गवर्नमेंट ने कभी नहीं किया, ने सोचा भी नहीं इस बारे में कभी। तो एक मेरे लिए पर्सनली ये बहुत बड़ा स्टेप है जिसके लिए आई सपोर्ट मोदी सरकार अलॉट। आपने आर्मी की बात करी, शायद अग्निवीर योजना में जहाँ तक मेरी जानकारी 4 साल की नौकरी कर दी उन्होंने आर्मी की, जो 17 साल की हो। क्या कहना है आपका? बड़ा विरोध भी हुआ। मुझे लगता है सही करा,
क्योंकि मैं पर्सनली जब कश्मीर गई थी तो मैंने वहाँ सीआरपीएफ और उन लोगों से बात करी थी, तो वो लोग बहुत परेशान रहते थे। तो उनने जो ये स्टेप उठाया है, अगर आर्मी के लिए कुछ भी वो करते हैं तो वो मुझे सही लगता है जी। उसके अलावा आप एक महिला हैं, आपको लगता है महिलाओं की सुरक्षा और सारी चीजों को लेकर भारत और मध्य प्रदेश, आपका उज्जैन पूरी तरह सेफ है और सारे मुद्दों पे खरा उतरता है? अगर महिलाओं को सेफ रखना है तो उसमें आई थिंक सरकार से ज्यादा लोगों को स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि सरकार कुछ भी कर ले, अगर लोग नहीं सुधरेंगे तो लोगों के सुधरने से जैसे क्या? मतलब अगर लोग अपना महिलाओं के टुवर्ड्स एटीट्यूड चेंज नहीं करते हैं तो सरकार के कुछ भी करने या नहीं करने से क्या फर्क पड़ता है। महिला वोट आपका मोदी सरकार। अच्छा, कुवैत की बात करेगा जो राम मंदिर को लाए हैं, और जो हमारे कृष्ण भगवान को भी लाएंगे, और जो हमारे हर हर महादेव को लेके आएंगे, जो देश की जनता के दिलों पर राज करते हैं, हमारे मोदी जी। आपका वोट ओनली मोदी जी आना है। ऐसा क्या कारण है महिलाओं के लिए मोदी जी, क्या विशेष? बहुत कुछ किया मोदी जी ने। में मोहन यादव जी सीएम हैं, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं फ्रीगंज में, ये उन्हीं की विधानसभा है, विधायक है वो यहाँ से। तो आपको क्या लगता है कि सीएम साहब के काम क्या आपको? सीएम साहब हमारे उज्जैन के हैं, हमारे दिलों पे भी राज करते हैं। मोहन यादव जब विधायक थे तब भी उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए और हमारे विशेषकर उज्जैन के लिए तो कुछ किया ही किया है। और अब हमारे आदरणीय मोहन जी जब मुख्यमंत्री बने हैं तो उज्जैन की जनता को उनसे ये आशा है कि वो कम से कम उज्जैन में एक या तो उद्योग तो बड़े स्थापित करेंगे ताकि यहाँ की जनता को रोजगार भी मिले। मोहन जी से आप कितनी बार मिले? मोहन जी से मेरा प्रत्यक्ष तो एक भी बार मिलना नहीं हुआ है, पर उनके काम से मैं काफी संतुष्ट हूँ। हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये दोनों तो कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, और जो पिछली बार लीड थी उससे फिरोजिया की थोड़ी कम होगी, जीतेंगे अनिल फिरोजिया, पर बाकी महेश परमार टक्कर दे रहे हैं। अनिल फिरोजिया बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और महेश परमार भी है, पर जिस हिसाब से आंधी चल रही है उस हिसाब से फिरोजिया जी का थोड़ा सा ठीक है, पर महेश परमार भी अच्छे कैंडिडेट है, टक्कर देंगे। पिछले साल जो हुआ था 3.5 विवेक जोशी जिलाध्यक्ष को जानते हो? नहीं जानता मैं। नहीं, तो मतलब इनके भाजपा के जिलाध्यक्ष भी क्षेत्र में अपनी पहचान नहीं नहीं बना पाए। सर जीतेंगे फिरोजिया जी। मेरा दोस्त है अनिल फिरोजिया और मेरे संग खेले बड़े, हम शाखा में गए संग में, तो मैं खुद उसको ही पसंद करता हूँ और उसी को जिताऊंगा। मतलब आपको लगता है उज्जैन से बीजेपी आएगी? लगता है आपको कौन सी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पे? अभी तो एक ही है, अनिल फिरोजिया। आप अनिल फिरोजिया जी से प्रभावित हैं, उनके कामों से, मोदी या बीजेपी? मोदी जी तो है ही है, वो तो सब देश के लिए है, पर यहाँ तो वही है ना, मुख्यमंत्री बन गए मोहन यादव उज्जैन। बढ़िया, हमारे सौभाग्य की बात है। कैसा काम काज कर रहे हैं? बढ़िया, एक नंबर। बढ़िया, एक कैसे चलाओगे? उज्जैन एक नंबर हो गया। तो आप चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद भी वो मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल, हमारे यहाँ का तो सौभाग्य है, यहाँ का बना रहेगा तो गौरव की बात है हमारी। जी फिरोजिया जीतेंगे बिल्कुल। क्या कारण है फिरोजिया जी से प्रभावित हैं, मोदी जी की बीजेपी? मोदी चेहरा सिर्फ मोदी। इनकी जगह और भी कोई प्रत्याशी होता तो भी आप? नहीं, बिल्कुल मोदी जी। कैसा लगता है आपको मुख्यमंत्री आपके यहाँ? बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है, प्राउड महसूस करते हैं हम बहुत। यदि किसी कारण से लोकसभा चुनाव बाद पार्टी ने उन्हें हटा दिया तो आप? नहीं, तो बिल्कुल 5 साल चलेंगे बिल्कुल, शुभकामनाएं आपको। बिल्कुल। अभी पता जी फोड़ बिगड़ी, एक मिनट बोल रहे बोलना बोलो। मेरे को पता नहीं है वैसा। देखो वहाँ क्या देखना, वोट तो देने जाना ही है किसी को, नहीं जाना? चलो वोट मत दो आप। ये सीएम साहब का विधानसभा क्षेत्र लगता है, यहाँ वोट नहीं हो रहा है, आप क्या बोलना चाहेंगे? कौन सी पार्टी है प्रत्याशी जीतना चाहिए? बीजेपी का प्रत्याशी जीतेगा भैया, अनिल फिरोजिया। अनिल फिरोजिया। क्या फिरोजिया जी कामों से प्रभावित है आप मोदी? बिल्कुल, अनिल फिरोजिया ने बहुत काम किया है, नितिन गडकरी जी का चैलेंज एक्सेप्ट किया था। क्या लगता है, आप यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, किस पार्टी या प्रत्याशी का आना क्षेत्र की जनता की? बीजेपी आएगी। कारण से? विकास हुआ बीजेपी के राज में पिछले 15 साल से, 18 साल से। आपके उज्जैन जी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उज्जैन के, उन्होंने भी खुद विकास करा उज्जैन के लिए। ये विधानसभा शायद हाँ, यहाँ से अभी ये चुनाव अनिल फिरोजिया जी का है, प्रत्याशी का है। 5 लाख वोटों से जीतेंगे। कैसा उनके कामकाज को कैसा? बढ़िया कामकाज है। बढ़िया। आपका वोट मतलब? बीजेपी। कारण मोदी जी, बीजेपी या फिर फिरोजिया?
पूरी बीजेपी, मोदी जी, मोहन जी, फिरोजी जी, सब। बीजेपी जीतेगी जी। आप लोग बताएं सर कुछ, आप भी यहाँ के स्थानीय नागरिक। सर हम भी बीजेपी को ही वोट देंगे, बाकी हमारी टीम पूरी बीजेपी की एक टीम है, ना कि कोई एक व्यक्ति है, इसलिए हमारा राष्ट्र हित में वोट जाएगा हमारा बीजेपी को ही। बीजेपी। आप महिला हैं, कुछ बता दीजिए बीजेपी का महिलाओं का वोट उज्जैन की किस तरह नहीं, हाँ अच्छा है, बीजेपी का कार्य भी अच्छा है। से? लाडली बहना योजना का लाभ मिलता है? हाँ मिलता है। मिलता है? कितनी घर में बहनें हैं जिनको लाभ मिलता है? मैं अकेली हूँ अभी तो। आज नहीं, सास भी नहीं है, सास नहीं है, वो तो खाली मैं अकेली हूँ इसलिए। लाडली बहना का लाभ। आपका क्या? हमारा भी सर बीजेपी है, बीजेपी।